दोस्तों ये करना क्यों है, ये डबल बोनस हमको क्यों करना है, पहले ये हमको समझना है। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर हमको बार बार नहीं आएगा। हमारा जीत इसी में है कि हम निगेटिविटी में से पॉजिटिविटी किस तरह से निकाल कर चलाते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि अभी मई के महीने में जो भी हमारा बोनस आएगा वो लॉकडाउन का बोनस होगा। लॉकडाउन में हमारी इतनी कमाई होगी। आज जबकि बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए हैं, बहुत सारी दुकानें बंद हो गई हैं, बहुत सारी नौकरी से लोगों को निकाल दिया गया है, आज हमको ये साबित कर करके दिखाना है कि डीएक्सएन बिजनेस लॉकडाउन में भी चलता है, न केवल चलता है बल्कि ज्यादा चलता है। ये केवल इस महीने की इनकम के लिए नहीं, ये फ्यूचर का प्रूफ होगा। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल बाद भी ये जो घटना घटी है, हमें प्रूफ के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस तारीख से इस तारीख तक पूरा का पूरा लॉकडाउन था और इस समय में भी हमने बिजनेस किया है। हर आदमी एक तलाश में है कि ऐसा कौन सा बिजनेस करें जो शॉक प्रूफ हो, जो कोई भी झटके को झेल सके। और ये प्रूफ दिखाने में काम आएगा कि एक ही बिजनेस है, वो है डीएक्सएन बिजनेस, जो किसी भी तरह से कभी भी किया जा सकता है। पूछेगा लोग कि ऐसा क्या है डीएक्सएन बिजनेस में। अभी कोरोना आया, कोरोना का एक ही उपाय है, कोई दूसरा उपाय नहीं है कि बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करो और हमारा जितना भी प्रोडक्ट है उसका रिलेशन ही है, चाहे वो आरजीजीएल हो, चाहे नोनी हो, चाहे स्पाइरुलिना हो, चाहे कॉर्डिसेप कॉफी हो, टी क्रीम हो, केवल एक ही चीज के लिए है, हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इसलिए पूरी उम्मीद है कि अब हमारा बिजनेस दुगनी रफ्तार से चलेगा। अभी इसके लिए दुगना बिजनेस करने के लिए ये इस तरह से नहीं हो जाएगा। कोई घर बैठे ग्राहक नहीं आने वाला है कि आप हमको अपना प्रोडक्ट दे दीजिए, हमको अपना इम्यूनिटी बढ़ाना है। हमको पूरा योजनाबद्ध तरीके से इस पर काम करना होगा। क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, कब करना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले हमको एक चीज देखना है कि हमारा बिजनेस कहाँ कहाँ से आता है। पूरा जो हमारा ग्रुप पीवी होता है उसमें कहाँ कहाँ से हमारा बिजनेस आता है। पहला होता है हमारा अपना खुद का पीवी, दूसरा होता है हमारे टीम में एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, सेमी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। एक्टिव जो हर महीने में अपना मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरा करते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? 25%, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इसको वो पूरा करते हैं। सेमी एक्टिव कौन से हैं? जो कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी क्वालिफाई करते हैं, कभी 25% के नीचे भी नहीं करते हैं। ये एक्चुअली सेमी एक्टिव नहीं है, ये हमारे रिलायबल यूजर है। इन्हें हमें बहुत सम्मान के दृष्टिकोण से देखना है। क्यों? आज डीएक्सएन इंडस्ट्री का बिजनेस इनके बल पर चलता है। हम सब लोगों की टीम में ऐसे बहुत से लोग होंगे, किसी ने 400 पीवी बनाया, किसी ने 500 पीवी बनाया, किसी ने 900 पीवी बनाया। मैं देखता हूँ किसी ने 990 पीवी बनाया। उसको बोनस की चिंता नहीं है, उसको केवल एक बात की चिंता है, मुझे डीएक्सएन का प्रोडक्ट यूज करना है। दोस्तों ये हमारी बहुत बड़ी खूबसूरती है। ये कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में मैं ज्वाइन तो नहीं किया था, किसी ने गलती से अपना पासवर्ड दिया था। मैं चेक किया कि इसके यहाँ रीयूज कितना है, तो मैं देखा रीयूज 0 है। लेकिन हमारे यहाँ केवल पैसा कमाने के लिए, हमारे यहाँ लोग यूज करने के लिए भी आते हैं, वही है सेमी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। एक और श्रेणी है इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, जो बिल्कुल कभी भी पीवी अपना करते ही नहीं। और 5वां बिजनेस हमारा आता है न्यू ज्वाइनिंग से। इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, इसकी हम पूरी योजना बनाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमें एक लिस्ट बना करके तैयार करना होगा। ये लिस्ट और प्लानिंग और गोल अगर हमारे पास है, किसी भी बिल्डिंग को बनाना है, सबसे पहले उसका नक्शा बनाना है। ये नक्शे को हम आज ही से, अभी से, इस मीटिंग के खत्म होने के बाद तुरंत से बनाना शुरू करेंगे। क्या चीज की? हर आदमी को मालूम है एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, सेमी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर और इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर का पता हमको नहीं होता है कौन है, क्योंकि वो कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। लेकिन आज समय आ गया कि इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को या तो सेमी एक्टिव बनाया जाए या इसको एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाए। इससे बढ़िया समय भविष्य में भी कभी नहीं आएगा। 31 मई के बाद ये समय
मुझे नहीं उम्मीद है कि फिर दोबारा लाइफ में कभी मिलेगा। अभी हमको जो मौका मिला है रिडम्पशन का, आज हमको 5 साल के बाद, 5 साल से भी ज्यादा, हाँ 5 साल के बाद मिला है। ये बहुत बड़ा ऑफर है दोस्त। तो ई वर्ल्ड की मदद से पहले जनरेशन लिस्ट सारे लोग कैसे बनेगा, पहले जनरेशन का बहुत आसान है। ई वर्ल्ड खोलिए, स्पेसिफिक सर्च में 3 ऑप्शन आते हैं, उसमें एक ऑप्शन है स्पॉन्सर कोड। स्पॉन्सर कोड डाल करके जिसका भी फर्स्ट जनरेशन का लिस्ट निकालना है, इसको निकाल लीजिए। इसको निकालने से आपको पता चल जाएगा कि हमारे फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन लोग। ये सबसे जरूरी है, फर्स्ट जनरेशन को एक्टिव करना। यही वो समय है जब हम फर्स्ट जनरेशन को एक्टिव कर सकते हैं। यही वो समय है जब हम उनको बता सकते हैं कि इम्यूनिटी का बिजनेस बहुत ज्यादा चलने वाला है। हमारी अगर इस वजह से हम कुछ लोगों को भी एक्टिव कर लेते हैं, सारे लोग नहीं होंगे, लॉ ऑफ एवरेज यहाँ काम करेगा, लेकिन निश्चित रूप से सर हम 10 लोगों पर काम करेंगे, 10 लोगों से बात करेंगे तो 1 या 2 जरूर एक्टिव हो सकते हैं। इस पर हमको इस महीने में जरूर प्रयास करना चाहिए। जिस समय रिडम्पशन का ऑफर आया था उसी समय मुझे सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम आने की उम्मीद है इसी इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर और सेमी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर से आने की उम्मीद है। इस पर बहुत फोकस करने की जरूरत है। अगर हमारा टीम में कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके पास ई वर्ल्ड नहीं है, नहीं निकाल पाता है, आज हमारी ड्यूटी दोस्त कि हम उसको अपने से खुद से निकाल कर, किसी का भी निकाला जा सकता है, उसका आईडी नंबर मालूम हो। ओपीएस का जो सिस्टम है, ई वर्ल्ड से पीवी रिपोर्ट, इसमें भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है? स्पॉन्सर का नाम इसमें नहीं आता है, उसमें स्पॉन्सर का नाम आता है। लेकिन क्योंकि हम किसका निकाल रहे हैं हमको मालूम है, इसलिए स्पॉन्सर का नाम नहीं आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जो हम लिस्ट बनाएंगे उसमें एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को 3 श्रेणी में बांटेंगे। पहला कौन है? पहला है हाईली मोटिवेटेड। जैसे मेरे ख्याल से जितने लोग अभी इस मीटिंग में शामिल हैं वो हाईली मोटिवेटेड। वो 12 महीने का ऑफर रिडीम कराने के लिए 12,000 केवल नहीं करेंगे, वो 24,000 करेंगे, 30,000 करेंगे, 40,000 रुपए का प्रोडक्ट लेंगे। क्यों? हर महीने हमको उतने प्रोडक्ट का 10% हमको रिडीम करा सकते हैं। दूसरा, जो केवल 12 महीने के लिए आएंगे, हमको अपने हर डिस्ट्रीब्यूटर से केवल एक ही सवाल पूछना, कोई दूसरा सवाल पूछना ही नहीं है कि आप 12 महीने वाले में रहेंगे कि 6 महीने वाले में रहेंगे। जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी 6 महीने में रहने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपनी टीम का अनुभव बता रहा हूँ, मैंने कितने लोगों से बात किया है, सारे लोग कहते हैं, एक ही जवाब देते हैं कि सर 6 महीना वाला में क्यों रहेंगे, हम तो 12 महीना वाला में रहेंगे। एक आदमी भी नहीं बोला अभी तक कि हम 6 महीने वाले। इसलिए इस तरह से सवाल अगर हम करेंगे कि आप 12 महीना रिडम्पशन लेंगे या 6 महीना लेंगे, हर कोई 12 महीना लेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है न्यू ज्वाइनिंग। हम लोग सबको अपना अपना टारगेट बनाएंगे कि न्यू ज्वाइनिंग से अभी समय है, इम्यूनिटी का टाइम है, हम कितना इम्यूनिटी की बात करके कितना लोगों को अपने नए लेग में ला सकते हैं, अपना नया लेग खोल सकते हैं। सेमी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, इनका हमको फर्स्ट जनरेशन का लिस्ट निकाल करके देना होगा, इनके पास ई वर्ल्ड नहीं होगा। और इनके 5 जनरेशन में कौन कौन लोग हैं ये हम निकाल करके दे सकते हैं। ई वर्ल्ड का थोड़ा मास्टर होना होगा, उसमें ई वर्ल्ड में सब कुछ निकलता है। और हमारे टोटल नॉन स्टार टीम में इस तरह के कितने लोग हैं। सेमी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हमारे फर्स्ट जनरेशन में कितने हैं, हमारे 5 जनरेशन में कितने हैं, और हमारी पूरी नॉन स्टार टीम में कितने लोग हैं, इसकी भी हमको लिस्ट बनानी होगी। इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, फिर से बोल रहा हूं, फर्स्ट जनरेशन में ये सबको नाम निकाल कर करके रख देना है। जो नहीं निकाल पाए सीनियर को हेल्प करना है। क्या चेक करना है? हम अपना पीवी सबसे पहले आज डिसाइड करना है, इस मीटिंग के बाद, इस महीने में हम अपना पीवी कितना बनाएंगे। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, सारे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को कितना अपना पीवी बनाएंगे। सेमी एक्टिव और इनएक्टिव 1,000 पीवी भी बनवा दें, यहीं से बहुत बिजनेस आने की मुझे उम्मीद है। प्लस न्यू ज्वाइनिंग, ये न्यू ज्वाइनिंग भी अभी लिस्ट हम लोग के पास, सबके पास है। अभी इम्यूनिटी का बात करने की जरूरत है, और इम्यूनिटी की बात करेंगे तो निश्चित रूप से बिजनेस बढ़ेगा। और कंपनी ने एक कंडीशन लगाया है, इस ऑफर का लाभ लेने के लिए आपको इस गेट से एंट्री करना पड़ेगा। वो बिना एंट्री, जो एंट्री नहीं करेंगे वो बाहर खड़े रह जाएंगे, जो एंट्री करेंगे उन्हीं को इस ऑफर का मजा मिलेगा।
वो कंडीशन क्या है, 1000 पीवी मई में। इसको हम टूल की तरह इस्तेमाल करें। हमारे जितने भी कम से कम सेमी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे हम 1000 पीवी जरूर आए। और दूसरी बात कि जो इनएक्टिव है उसमें से अगर 10 इनएक्टिव लोगों से हम बात करते हैं, 1 या 2 निश्चित रूप से आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट कि हमको अपना एक टारगेट सेट करना होगा, हर 5 दिन का टारगेट। मैंने अपने हिसाब से लिखा है 12 मई, 17 मई, 22 मई, 27 मई, 31 मई, ये हर 5 दिन का टारगेट है, लास्ट वाला 4 दिन का केवल। अब टाइम कम है, इसको आप अपने हिसाब से वो टारगेट बना सकते हैं, लेकिन एक डेट फिक्स करना होगा किस दिन हम अपना हाईएस्ट, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, क्या चीज, पीपीवी, पीजीपीवी, डीजीपीवी और टोटल ग्रुप पीवी, ये चारों महीने का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हम कहीं नोट करेंगे। नोट करके जो हाईएस्ट होगा उसको चुनेंगे और अपना तारीख खुद का तय करेंगे 100% किस दिन हो जाएगा। और सबसे पहले अपना खुद का पर्सनल पीवी हम 100% किस दिन कर लेंगे। पीजीपीवी हम अपना 100% किस दिन, डीजीपीवी डायमंड के लिए है ये केवल, हम अपना 100% किस दिन पूरा कर रहे हैं। और टोटल ग्रुप पीवी हम 100% किस दिन पूरा कर रहे हैं। 100 पूरा करेंगे उसके बाद ही 125, 150, 175, 200%। कोई जरूरी नहीं कि मैं 200% बोल रहा हूं तो सबको 200% करना है, लेकिन दोस्त कोशिश करना है, हारना नहीं है। कैसे होगा उसका आखिरी में मैं आपको एक छोटा सा चीज बताऊंगा, उससे होगा। हर 5 दिन के टारगेट में हमको हर आदमी का, हर एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर का ये टारगेट सेट कराना है, न्यू स्पॉन्सरिंग कितनी हो। सेमी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को कितने लोगों को हम एक्टिव कर पाएंगे, एक्टिव का मतलब 1000 पीवी कितने लोगों से करा पाएंगे। और तीसरी चीज, इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर में कितने लोगों को एक्टिव करा पाएंगे। हर लोग के पास कम से कम 7-8 तो सेमी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उसमें से मैं समझता हूं कि सारे लोगों को एक्टिव किया जा सकता है। हर 5 दिन में एक का टारगेट कोई बहुत बड़ा नहीं है। और इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट सबके पास है, फर्स्ट जनरेशन काम कर लें, हर आदमी के पास कम से कम 30-40 तो स्पॉन्सर किया ही है हर आदमी ने। और 200, 300, 400 तक की लिस्ट है। 300 तक की लिस्ट मैं कल देखा हूँ। एक महिला आई, पूछी कि मेरा लिस्ट कैसे मिलेगा, मैं निकाल कर भेजता हूँ। तो 300 लोगों की उसकी लिस्ट थी। अगर बचे हुए समय में हम डेली अगर 10 लोगों से भी बात करते हैं इसके विषय में, क्या एक आदमी रोज नहीं तैयार होगा। और मैं 5 दिन में एक आदमी की बात करता हूं कि 5 दिन में कम से कम एक आदमी को इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को एक्टिव किया। अंत में मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। ये दुगनी बोनस के लिए हम अगर बोनस को दुगना करना चाहते हैं तो अपने माइंड में डालना पड़ेगा कि हमको 31 तारीख तक मेहनत भी दुगना करना है। किसान के बीज डाल देने से केवल फसल तैयार नहीं होती है दोस्तों, किसान का पसीना से जब उस खेत की सिंचाई होती है तब फसल तैयार होती है। इस दुगना बोनस को लाने के लिए हम पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाए। और मेहनत क्या करना है, हमको हल नहीं चलाना है, हमको मट्टी नहीं कोड़ना है, हमको केवल मोबाइल से ये बात करके हम बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों ये कुछ है नहीं, सोच लेने का है कि हमको दुगना बोनस लाना है। सुनने में थोड़ा कठिन लगता है कि बहुत बड़ा टारगेट है, लेकिन एक बार इसका हौसला कीजिए, एक बार मन बनाइए कि हमको दुगना बोनस लाना है। और जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। मैंने आज एक वीडियो लगभग डीएक्सएन के जितने भी कॉन्टेक्ट्स और ग्रुप मेरे पास है, मैंने सब में भेजा है। क्यों? इस वीडियो से मैं खुद ही मोटिवेट हुआ हूं, आज ही मुझे मिला है और आज ही मैंने भेजा है सबको। ये कॉस्मिक एनर्जी की एक्सपर्ट है। इस वीडियो को टूल की तरह, और हमारे पास एक और चीज है इस्तेमाल करने के लिए, वो है शून्य मेडिटेशन। आप शून्य मेडिटेशन करें और उसके तुरंत बाद आप इसको इस्तेमाल करें, अच्छा महसूस करें। भगवान को, जिसने भी इस दुनिया को बनाया है, आपको बनाया है, हमको बनाया है, जिसको भी आप माने, आपके जीवन में निश्चित रूप से कुछ अच्छे पल आए हों। जब भी आए हों, जिस दिन भी आए हों,
जो जो आपको मिला है, जो जो अच्छे पल आए हैं, उनको याद कीजिए और भगवान को उसका धन्यवाद दीजिए। अब आपके जीवन में वो अच्छे पल आए। उसके बाद आंख बंद करके फील कीजिए, न केवल आपका बल्कि डी एक्शन के हर डिस्ट्रीब्यूटर का बोनस मई के महीने में दुगना आने जा रहा है। दोस्तों, इसी वीडियो से आज मैं सीखा हूं, हमारी पढ़ाई का जो तरीका है वो गलत है। हमको फर्स्ट आना है, बाकी दुनिया को सेकंड करना है। लेकिन डी एक्शन में ऐसा नहीं है। हम सब कोई एक नंबर पर आ सकते हैं, सब कोई क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं, सब कोई लाखों रुपया, 10 लाख रुपया, करोड़ों रुपया महीना कमा सकते हैं। हमको सबके लिए सोचना चाहिए, केवल अपना नहीं सोचना चाहिए। इसी के साथ हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए, कभी अपनों के लिए। गुड मॉर्निंग।